एक बार फिर से रुक करेंगे पटना का, जहां कुछ ही देर बाद विपक्षी दलों की बैठक शुरू होने वाली है और 16 दलों के नेता, विपक्षी दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं। चार मुख्यमंत्री अभी पटना पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। 4 मुख्यमंत्री इस वक्त पटना में हैं और कई बड़े नेता कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं, क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं इस ऐतिहासिक मौके पर? देखिए उदय, अभी थोड़ी देर पहले जो है जस्ट मुझे लगता है कि 2-3 महीने पहले जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के जो नेता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पटना पहुंच चुके हैं। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि नीतीश कुमार ने खुद जाकर के उनको रिसीव किया है एयरपोर्ट पर। और अभी हम जिस जगह पे मौजूद है, देखिए ये यहाँ से आपको अगर दिखाई पड़ रही होगी तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर सीएम हाउस है, जहाँ पर कि तमाम महागठबंधन के जो नेता हैं वो यहाँ पर अभी जमा होंगे और 11:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर बैठक का दौर शुरू होगा और लगभग 5 घंटे तक ये बैठक जो है वो चलने की संभावना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो मिल रही है कि 16 जो राजनीतिक दल है, चूंकि पहले 18 राजनीतिक दलों का महागठबंधन था, वो 16 उसमें अब 16 हो गई है घट करके उसकी संख्या। और उसमें 15 राजनीतिक जो महत्वपूर्ण दल हैं उसके नेता जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शरद पवार जो है वो आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कल ही पहुंच चुके हैं, भगवत सिंह मान पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी कल ही पहुंच चुके हैं, स्टालिन कल ही पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मुफ्ती महबूबा जो है वो कल ही यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और 11:30 बजे के करीब जो है वो एक बार फिर से बिहार जो है इस बात का इतिहास रचने वाला है। क्योंकि बतौर नीतीश कुमार जो महागठबंधन के नेता, उनके अगर माने तो उनका ये कहना है कि बिहार एक बार फिर से जेपी के मोड में जा रहा है। यानी कि 1974 में जो जेपी की क्रांति हुई थी, तब उस मोड में एक बार फिर से बिहार जो है वो जा रहा है। और आज पूरा एक गहन विचार विमर्श किया जाएगा, पूरा मंथन किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वह तय की जाएगी कि वाकई में किस तरीके से नरेंद्र मोदी का जो विजय अभियान है या फिर जो उनका विजय रथ है उसको किस तरीके से रोका जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी वह यह है कि कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसके पहले भी कल पटना लैंड करने से पहले उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा था और यह कहा था कि जो राज्यसभा में जो दिल्ली वाला जो महत्वपूर्ण मामला चल रहा है उनका, उस पूरे मामले को लेकर के वहां पर देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो मंत्री हैं वो मंत्री लोग यहाँ से देखिए जाना शुरू हो गए हैं और तमाम धीरे धीरे, चूंकि ये महत्वपूर्ण रास्ता है, इधर से तमाम लोग गुजरेंगे तो देखिए मंत्रियों का भी जो काफिला है वो अब जा रहा है, चूंकि 11:30 बजे से, यानी कि लगभग 40 मिनट के बाद जो है वो बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कहा है कि अगर उनको कांग्रेस खास करके राज्यसभा में समर्थन करती है उस अध्यादेश को लेकर के, उसके बाद ही वो आगे सोचेंगे कि वाकई में विपक्ष के साथ उनको देना है या नहीं देना है। ममता बनर्जी ने कल सीधे तौर पर यह कहा कि लालू प्रसाद यादव चूंकि उनके गार्जियन है, उनसे वो मिलने के लिए आए हुए हैं और कल जब विपक्ष की बैठक होगी उसके बाद तय किया जाएगा। स्टालिन भी पटना पहुंच चुके हैं, लालू यादव से जाकर के मिले, फिर नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो कमोबेश यह कह सकते हैं कि अभी एक गेट टुगेदर है, आमने सामने होंगे तमाम विपक्षी दलों के नेता पहली बार, और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आप देखे होंगे कि मायावती का एक ट्वीट आया और मायावती ने यह कहा कि दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। सीधे तौर पर मायावती ने इशारा किया कि भाई यहाँ पर दिल नहीं मिलने वाला है, सिर्फ हाथ मिलेगा और जो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें फिर ये तमाम लोग जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश सिंह भी थोड़ी देर बाद पटना पहुंचने वाले हैं, यानी तमाम उद्धव ठाकरे जो है वो पटना पहुंच चुके हैं 10 बजे के करीब। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 16 जो राजनीतिक दल है उसमें लगभग 15 राजनीतिक दलों के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है 11:30 बजे का, जब विधिवत सीएम हाउस में यहाँ जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जब बैठकों का दौर शुरू होगा। जी उदय, बिल्कुल, एक साझा चेहरा, एक साझा कार्यक्रम बनाने की बातें हो रही है। कई तरह के यहां भी तथ्य हैं, कई तरह के समीकरण हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि इन समीकरणों पर नीतीश कुमार क्या कुछ एक राय, एकजुटता बना पाते हैं। लेकिन जो आयोजन हुआ है वाकई में ये बड़ी बात है कि नीतीश कुमार इस मायने में कहा जा सकता है कि वो कामयाब रहे हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और 16 दलों के नेता यहां इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे लगता है उदय कि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार जो है वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो अभी अगर कुछ राज्यों को छोड़ दे तो बाकी महागठबंधन की ही सरकार हर एक राज्यों में है। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आ पाए, चंद्रशेखर राव यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, उड़ीसा के जो बिजू नवीन पटनायक है वो यहाँ नहीं पहुंच पाए। तो कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 4 मुख्यमंत्री पहली बार बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस मुहिम की शुरुआत की है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि नीतीश कुमार की यह अब नियति बन गई है या फिर उनकी यह नियत है कि भले ही वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने लेकिन वो जेपी की भूमिका जरूर निभाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि 1973 में जेपी आंदोलन की उपज नीतीश कुमार माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव माने जाते हैं। तो एक बार फिर से यह कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं कि वह जेपी बने और बिहार एक बार फिर से
सियासी गवाह बने देश में हुए, देश में एक बड़ी परिवर्तन का। हालांकि कितना वो रोक पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मदन भी हमारे साथ हैं, चूंकि लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं। आप पटना की उस उमस को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर है। और आपको मैं फिर ये दिखाऊंगा चूंकि किस तरीके से जो नेता है, वो बड़े बड़े नेता और मंत्री जो है, उनका जो है वो जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मदन, चूंकि लगातार आप से कवर कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेता जो वो पटना पहुंच चुके हैं, 4 राज्य के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलेगा? बिल्कुल, देखिए, एक मजबूत मंच बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो घंटों की अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक हलचलें तेज हुई है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने के लिए एक दिन पहले, बैठक से पहले पहुंचते हैं। फिर जब एक दिन पहले ममता बनर्जी पटना पहुंचती है तो सबसे पहले वो नीतीश कुमार से जाकर मिलती हैं। और जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आते हैं तो वो सीधे रेस्ट हाउस तक पहुंचकर अपना जो है विश्राम करने लगते हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मिलाकर देखें तो अभी फिलहाल वो तस्वीर आने बाकी है जो नीतीश कुमार के साथ बैठक होनी है। और तमाम नेता जब एक मंच पर बैठेंगे तब जाकर के जो बातें निकल कर आएंगी, और सभी के जो अपने अपने डिमांड हैं, अभी तक 1-to-1 बातचीत हुई है, 1-to-1 डिमांड जो है वो सभी कलेक्शन जो है नीतीश कुमार के पास है। लेकिन अब जब एक मंच सज रहा है तो उस पर सीधे तौर पर एक दूसरे के सामने बातचीत होगी और तब जाकर के एक निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ, चलिए, जो आपने एक अपनी बातें रखी है उसमें हम सहमत हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ा जाए और एक मजबूत विपक्ष की भागीदारी जो है हम सभी मिलकर निभाएं। देखिए, अभी तक जो है कई दल के नेता जब नहीं पहुंचे हैं, आप उस चीज को याद करें जब नीतीश कुमार उड़ीसा पहुंचते हैं और वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है तो वो जब नवीन पटनायक सामने आते हैं मीडिया के तो वो कहते हैं कि राजनीतिक बातचीत ही नहीं हुई है हमारी। जब अगले ही दिन वो जाकर के दिल्ली में बड़े नेताओं से बीजेपी के मिल लेते हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि आप बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई नेता ऐसे हैं जिनको कि मनाने की जरूरत है। अगर आप नहीं मनाते हैं तो जो चीजें आप कह रहे हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर एक उम्मीदवार देंगे, साझा उम्मीदवार देंगे, वो कैसे संभव हो पाएगा? अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता है। मदन, एक बड़ा सवाल ये है कि जो अभी आप कह रहे हैं कि विपक्षी जो खेमा है वो आज ये तय करेगा कि वाकई में एक उम्मीदवार दिया जाए, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से 15 दल हैं, 16 दल हैं, ये 16 दल मिलकर के एक उम्मीदवार तय करेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी खुद कह रही है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो खुद प्रधानमंत्री की रेस में है, नीतीश कुमार खुद अपने आप को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। तो स्थिति में आपको लगता है कि एक राय जो है वो बन पाएगी? देखिए, इसके लिए भी एक और मुश्किल है। राजनीतिक दल भी अवसर ढूंढते हैं। वो ये देख रहे हैं कि कई राजनीतिक दलों के पास कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के वो अभी समझौता करना चाहेंगे, अभी वो तैयार करना चाहेंगे कि भाई इसके लिए आप सहमत हो तभी हम आपके साथ इस विपक्षी एकता में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर के सबसे पहले कांग्रेस के सामने शर्त रख दिया है कि आपकी सहमति अगर हमारे इस अध्यादेश को लेकर है तभी हम इस विपक्षी एकता में बैठेंगे। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चल के झारखंड के राजधानी तक पहुंच चुके, रांची तक। हेमंत सोरेन से भी उन्होंने यह समर्थन मांगा है। तो जब वो अलग अलग राज्य, मतलब हेमंत सोरेन की आपने याद दिलाई, चूंकि आप रांची को कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कि झारखंड की और खास करके हेमंत सोरेन की क्या भूमिका होने वाली है इसमें? देखिए, हेमंत सोरेन मुखरता से विपक्षी एकता के साथ हैं, लेकिन अब उनके साथ दुविधा ये है कि जो कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच दूरी है उसको कैसे पाटा जाए। वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं झारखंड में, ममता बनर्जी के साथ भी उनका अच्छा संबंध है, तो फिर वो किनके साथ जाएं? जब तक कांग्रेस की सहमति नहीं हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि चेहरा कौन। अगर विपक्षी एकता बनता है कि नहीं, चलो भाई पहले चुनाव जीत कर आते हैं फिर उसके बाद तय करेंगे, वो और बड़ा झंझट होगा। इसलिए पहले यह भी तय होगा कि भाई आखिर चेहरा कौन हो सकता है, किस दल से हो सकता है। तो सबसे बड़ी पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस ये चाहेगी कि ये जो पावर है वो हमारे पास रहे, चेहरा हमारा हो। तो ऐसे में सीट शेयरिंग सेकंड हो जाएगा। पहला मामला जो है अब वो चेहरा को लेकर फंसेगा, क्योंकि कई दावेदार इसमें हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रेस में मान रहे हैं, तो फिर दूसरे को वो कैसे आगे रख सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा जो है कांग्रेस ही है। देखिए उदय, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है इसमें, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी भी। राजीव, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, एसके राजीव, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि ये इस बैठक का मकसद विपक्षी एकता को बढ़ावा देना है या एक मैसेज देना है कि हम सभी एकजुट हैं? और अगर देखा जाए तो बिहार में ऐतिहासिक मौका रहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, तमिलनाडु के स्टालिन या फिर ममता बनर्जी, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती पहुंची हुई है, फारूक अब्दुल्ला
उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं, ये तमाम बड़े नेता हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर मेजबान की भूमिका में है और मेहमान आए हुए हैं, तो एक बार रात को डिनर पर सभी एक साथ मिल सकते थे या सुबह नाश्ते पर एक साथ मिल सकते थे, तो इससे एक और मैसेज जाता कि सभी एक दूसरे के साथ एकजुट है। लेकिन ऐसा होता तो दिखाई अभी तक नहीं दिया। सभी कोई इंतजार कर रहे हैं कि एक ही साथ बैठक में ही मिलेंगे, तो आखिर यह भी थोड़ा सा सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, देखिए उदय, इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव की भूमिका सबसे अहम है। और जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो तमाम राजनीतिक दल के नेता अगर यहाँ आ भी रहे हैं तो वो नीतीश कुमार के बुलावे पर नहीं आ रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर हों, लेकिन पीछे से जो है वो पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले का या फिर इसका नेतृत्व जो है वो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। अब देखे होंगे कल कि ममता बनर्जी जैसी नेत्री वो जब यहाँ पर आती है तो वो लालू प्रसाद यादव का पैर छू करके प्रणाम करती है। जब स्टालिन पहुंचते हैं तो वो पहले लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं। इवन कि जब अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं तो वो भी पहले लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव की जो एक स्ट्रेटेजी है, उसी स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा है कि आज यहाँ पर विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव इस पूरे मामले में इंटरफेयर नहीं करते तो संभवतः यह बैठक नहीं होती। क्योंकि आपको याद होगा कि 12 तारीख को यह बैठक होनी थी, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में आने से मना कर दिया था। और उसके बाद जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक लालू यादव ने इसकी पूरी कमान जो अपने हाथों में ली और उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। देखिए, हम आपको और भी कुछ नजारा दिखाना चाहेंगे मुख्य सड़क का, कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखिए, आप गाड़ियों का काफिला, और पीछे आपको पता है कि जो कारकेड होता है उसमें एम्बुलेंस भी रहता है। तो देखिए, तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में जो नेता है उनके आने का भी सिलसिला भी जारी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की एक बड़ी भूमिका है। और यही वजह है कि जो भी विपक्षी दलों के नेता हैं वो नीतीश कुमार भले ही सबको बुलावा भेजे हों, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि लालू यादव फ्रंट में है, तो लालू यादव नीतीश कुमार फ्रंट में है और लालू यादव जो है वो बैकलॉग में है। तो लालू यादव की एक बड़ी भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और लगातार तो ये कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता पर ग्रहण लग सकता है। देखिए, उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं हो पाया है कभी भी। आप देखे होंगे इसके पहले भी 2019 में जब चुनाव लड़ा गया था तो विपक्षी दलों की क्या भूमिका रही थी। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती अगले 7 चुनाव लड़े थे, लेकिन मायावती को एक भी सीट नहीं मिली। यही वजह है कि मायावती इस बार इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है। जयंत चौधरी ने कल सीधे तौर पर मना कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू इस मीटिंग में नहीं आ पाए, जबकि उनको भी इन्वाइट किया गया था। चंद्रशेखर राव इस मीटिंग में नहीं आ पाए, जबकि उनको भी इन्वाइट किया गया था। नवीन पटनायक इस मीटिंग में नहीं आए, जबकि नीतीश उनसे खुद मिलने गए थे। तो भले ही विपक्षी एकता के लिए यहाँ पर कुछ चेहरे आए हों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हों, लेकिन विपक्षी एकता कितनी हो पाएगी और विपक्ष कितना मजबूत हो पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि शरद पवार जब मुंबई से निकल रहे थे पटना के लिए, तो उन्होंने यह कहा कि सिर्फ विपक्षी एकता और लोकसभा चुनाव पर ही बातचीत नहीं होगी। यानी कि शरद पवार ने यह भी कहा कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसके साथ भी गठबंधन होगा आने वाले दिनों में, और जो विधानसभा चुनाव होगा वो विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन चुनाव मिलकर लड़ेगा। तो देखिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को इतनी आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। और लगातार जो हम लोग कल से संवाद कर रहे हैं उदय, उसमें मैं आपको ये लगातार कह रहा हूं कि ये भले ही बैठक बुलाई गई हो, लेकिन इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ गेट टुगेदर, यानी कि अभी तक तमाम जो विपक्षी दल है उनके नेता एक दूसरे के सामने नहीं हो पाए थे, तो एक दूसरे के सामने होंगे, भोजन करेंगे, 5 घंटे तक मैराथन बैठक होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि वाकई में होगा क्या। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ आज विधिवत बिहार से एक आगाज हो रहा है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। उदय, चलिए एसके राजीव, आप बने रहिए और पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कुछ ही देर बाद बैठक भी शुरू होने वाली है। तो ये थे हमारे सहयोगी एसके राजीव पटना से, जो हमें ये बता रहे थे कि क्या कुछ समीकरण है और आने वाले कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। कई आला नेता पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं वहां, और उसके बाद बताया जा रहा है कि 11:30 बजे से यह बैठक शुरू होने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई नेता कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें पटना से हम आपको दिखा रहे हैं, जो बैठक से थोड़ी देर पहले की हैं, और अब हर किसी को इंतजार है कि 16 दलों के नेता एकजुट हो रहे हैं और बैठक शुरू होने में कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। एक ऐतिहासिक मौका है पटना के लिए, और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में विपक्षी एकता को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये तमाम नेता एक साथ होंगे, रणनीति बनाई जाएगी, दोपहर का भोजन भी सभी एक साथ करेंगे, और उसके साथ ही विपक्षी एकता चेहरा कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे और किस तरह से सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी।